अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। क्या बात। नाज़रीन, जिन हालात के हम शिकार हैं, इसकी बुनियादी वजह जो है वो करप्शन और हुक्मरान तो हैं ही, लेकिन इसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे मसाइल का हल करने के लिए कोई भी लाहे अमल नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी हुक्मरान के कहने पर अगर हम चाय कम नहीं कर सकते तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को तर्क करके हम अपनी सेहत भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब किसी हाकिम के कहने पर हम रोटी तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जंक फूड कम करके हम अपनी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं। और मैं हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूँ, निरियां तकरीरा ना करो, थोड़ा हाथ हौला रखो, सादगी अपनाएं और फिर सादगी का लेक्चर दें, ताकि पूरी कौम जो है वो सादा जिंदगी गुजारे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। वाह भाई वाह। तो ख़वातीन और नाज़रीन, वक्त हुआ है आज के हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, तारीख में उनका नाम लिखा जा चुका है। 1947 से लेकर आज तक आप पंजाब असेंबली के पहले सिख रुकन मुंतखब हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली रमेश सिंह अरोड़ा। और हमारे जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, एक ऐसी हसीना जिनके हुस्न के जलवों से निकलना नामुमकिन है। आप स्टेज, फिल्म और थिएटर में अपने फन का लोहा मनवा चुकी हैं। आजकल आप होस्टिंग और सिंगिंग के महाज में बहुत ही सरगर्म हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली मेगा। आज तो मेगा अरोड़ा हो गया। मलाइका अरोड़ा सुनी थी। जे तू ज्यादा गल की थी, मैं इथों रोड़ा चौक के तेरे मुंह ते मार। अरोड़ा साहब, अगर आज फैज साहब होते तो ये कहते कि दश्ते महंगाई में ए जाने जहां लर्जा हैं। पहला फिक्रा की क्या जी तुसी? खामोश। जी सर, महंगाई हर तरफ हाँ, की कर रहे हो तुसी लोग। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और मैं इसको डिफेंड कैसे करूं। महंगाई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चीजें बेहतरी की। आपकी पार्टी ने कहा था कपड़े बेच देंगे, तो बेच दीजिए, कोड ले लीजिए 35 रुपए मेरे से। इसी बात पे मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। हुक्म। हाय हाय ये मजदूरी, हाय हाय ये मजदूरी, रोटी नहीं हुंदी पूरी, कोई शै न खरीदी जाए, तजर्बाकारां दी हुकूमत विच हाय महंगाई वधदी जाए। हाय हाय ये मजदूरी, हाय हाय ये मजदूरी। क्या बात है। वैसे काशिफ साहब, जी जी, एक गल तो मैनू समझ नहीं आ रही। क्या? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ? ਹੁਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਸਾਰਾ ਪਤੀਲਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਾਈ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ है, सारा ही सौदा बच गया। कितने चले खुद खानी पड़ी तुम्हें खुद? आए चलो, किसी बहाने तुमने अपनी बिरयानी तो खाई। तुम्हें पता तो चला कि तुम लोगों को क्या खिलाते रहे हो नामाकूल। बिल्कुल सही बात। भाई इसी गुर्बत पे क्या आमद हो चुकी है एलियन को। एलियन की भी अपनी ही एक कैटेगरी है जनाब। बहुत बड़े शायर हैं जान एलियन साहब, जी फरमाइए। आज तालियां हो जानी चाहिए। अर्ज किया है कि गाढ़ा दुख और पतली दाल। गाढ़ा दुख, गाढ़ा दुख और पतली दाल, हिजर की शब और ऐसी दाल। जिस घर से भी सालन मांगा उस घर से ही आई दाल। अच्छा, जैसे जब महंगाई मार्च कर रहे थे, ज़हन के किसी कोने में ये था कि ए महंगाई जड़ी है साढ़े ही गल पै जानी है। नहीं, ये तो देखिए, हम तो पिछले साल का जो बजट आया उस बजट में भी हमने यही कहा था कि ये मुल्क जिस तरफ चल पड़ा है
इसकी वापसी इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। ओके। इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। होगी, इमरान खान की कमिटमेंट होगी, ऑनेस्ट होगा, सारा कुछ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान की जो टीम थी, दे कुडंट परफॉर्म। हमारे यहाँ खुद साख्ता महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कीमत किसी चीज़ की एक जगह चली जाती है तो वापस वो अपनी असल कीमत पर कभी नहीं आती। इस बारे में हुकूमत क्या आप कर रही बिल्कुल है? ठीक कह रहे हैं। हमें नेशनल कौम, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कहीं से शॉर्टकट निकाल के ना जेब में जितना पैसा हासिल करते थे। ये जिस दिन हमने हम तो हुकूमत वज़ीर संभाली, आज़म भी शॉर्टकट से बन जाते हैं। बने हैं यहाँ शॉर्टकट से कब बने? लास्ट ये टाइम? 2018 में अच्छा, बने। मैं इसमें शायद 2 महीने पहले आप कह रहे हैं। 2018 में बने थे शॉर्टकट से, और 2022 में तो अवाम की ख्वाहिश थी कि अब आना चाहिए ऐसा वज़ीर आज़म जो डिलीवर करे। ओके। वज़ीर आज़म साहब ने आके क्या कि मैं डिलीवर करांगा, वो जेडी साइड ते होकर उन्होंने कहा हुण मैं की करांगा यार। चलिए मेगा जी को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मेगा जी, ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतनी बड़ी स्टार हैं, इतना आपने नाम कमाया, इतना आपने पैसा कमाया, आज इस वक्त मौजूदा वक्त में जब आप पेट्रोल डलवाती हैं तो दिल को क्या होता है, उस कैफियत को बताइए। सच पूछें हर बंदा इफेक्ट हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मीडियोकर, क्या मतलब कि हर बंदा इफेक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है कि आने जाने में लोग 10 बार सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। जैसे आपने पहले भी कहा कि हमारी अपनी भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद साख्ता महंगाई कर ली हुई है और जो पहले के रेट्स होते हैं हम उस पर कभी भी वापस नहीं खुद आते। साख्ता महंगाई तो इतनी हो गई है, मुझे लगता है वंडी दे चौल भी 50 की प्लेट मिलेगी। और वैसे भी चाहिए कि एक्ट्रेसेस को अपने पैसे कम करने चाहिए जो इतने इतने ज्यादा लेती हैं। नहीं, और आप चावलों की बात ना करें तो बाजरे बुजरे की गल कर लो। ये भी बाजरा ही ठीक है, क्योंकि पहली बार देखा वाल वाला कबूतर फिर लिया। नहीं, अगर बाजरा होगा तो फिर चावल भी कच्चे ही लगेंगे साथ। नहीं, आपने ये जालिम लोहार बिठाए हुए हैं, क्या ये नहीं, गाना नहीं, तलवारों नहीं, का होते हैं? जान एलियन। जान एलियन है जॉन ये। लेवा एलियन। अच्छा, मुझे तो लग रहा है चौथी की कोई तालिब इल्म उठ के आके बैठ गई है। अच्छा, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं? जी। क्या आपको पता है कि सब्जी वाले ने मुफ्त धनिया देना छोड़ दिया? वरना तो पहले जाते ही कह देते थे भाई ना धनिया ते हरियां मिर्चा पा देना, हाँ। सब्जी ते असी पैसे दे देने, पर असी ਇਹਦੇ पैसे नहीं जे देने। बिल्कुल। अब वो भी मुफ्ता बंद हो गया। हाँ। काशिम साहब, क्या हुआ? ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਏ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ओ ਤੁਸੀਂ। भाई वो क्या चीज है? ਛੋਟਾ ਗੋ ओए, ओए, मेगा जी चांप लेनी चांप हाय हाय। ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਪ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਤਾਲੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓਏ ਕਿਆ ਕੜੇਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਓਏ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। हाय हाय। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, हाँ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ, और वैसे भी देखो ना, बड़े मियाँ साहब महंगे ने, ਮਹਿੰਗੇ। छोटे मियाँ साहब सस्ते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ। हाँ। ਪਰ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाय, 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 हाय। हाय। बात बहुत बारीक है। वाह वाह वाह। मियां बात पता क्या है, महंगा क्यों है, मजा ही बहुत आता है उसका। मुझे तो ये वाली जो बोटी है ना, ये वाली, उसका मजा आता है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਦਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ आ ਜਾਣਾ जाना। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਖਾਓ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਹਿੜਾ ਸਾਰਾ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ, ਉਤੋਂ ਵੈੜੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बिल्कुल। 9 ਦਿਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। उदासियां किस बात की भाई? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। हाँ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आमद हुई है इस बड़े गोश्त पे कि मियाँ हर घर से ही आता है,
बड़े गोश्त का शापर। आहा, हर घर से ही आता है बड़े गोश्त का शापर। बकरे हमारे अहद में नायाब हुए हैं। हाय 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 हाय। सही गल है। कोई रिएक्ट नहीं था इस बात पे? हैं? आगे क्या है? आगे मियां ब्रेक लिखी है उन्होंने। ले लीजिए। नाज़रीन, इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। भाईजान, आप ब्रेक में बता रहे थे कि आपका बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा चलता था, फिर आपने बंद क्यों कर दिया? ना रो, तुसी ते हंसदे चंगे नहीं लगदे। नहीं, जब इसको पेट्रोल से सीएनजी पे करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, क्यों रो रहे हैं भाई? मैं ये रो रहा हूँ कि भाईजान महंगाई हुई, रेट ਵਧਾਣਾ ਪਿਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ। अच्छा, ਤੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ। Okay. 100 ਪਲੇਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ 20 ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। 20 ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, 80 ਪਲੇਟਾਂ मैं घर लेके अच्छा जाता। एक बात बताओ, वो जो 80 प्लेटें तुम घर लेके जाते हो उसका क्या करते हो? कदी अब्बा जी दा खत्म, अच्छा, कदी अम्मा जी दा खत्म, ओ कदी दादे दा खत्म, ओके। ते कदी दादी दा खत्म, कदी नाने दा खत्म, ते कदी नानी दा खत्म। किन्ने लोगों का तू सुनिया खत्म दुआ बैठा है ना, हाँ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। वो बस करते हो भाई। हैरानी की बात यह है कि बिरयानी खिलाकर वोट लेने वालों की हुकूमत में बिरयानी की इतनी बेकदरी। ते गल सुन लो, सारी गर्दनें मुड़ के इस तरफ हो गई हैं। लेकिन एक गल सुन लो, क्या? ओए बिरयानी खा के वोट देने वाले हो, जिन्नी महंगाई हो गई है, अगले इलेक्शन च तानू उबले चौल भी नहीं मिलने, नहीं। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, इस बिरयानी पे आपने कुछ रोशनी डालनी है कि बिरयानी का इलेक्शन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। भाई देखिए, ये तो हकीकत है, बिरयानी का इलेक्शन के साथ ताल्लुक है। जाहिर सी बात है, जब लोग आएंगे तो कुछ खाएंगे तो सही। हाँ। वोट देंगे तो पूरा दिन काम करते हैं, हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बिरयानी तो खाएंगे। ओके। जान एलियन साहब की बात पे तो अब इनको चाहिए ना, ये बिरयानी पे तो बात कर रहे हैं, ये जो आए थे शॉर्टकट वाले, उन पे भी तो बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? शॉर्टकट में तो एक ही साहब आए थे। अभी देखिए, अभी ताज़ा तो वही आए हैं। वो तो मैंने पहले कहा ना, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं इंटरनेशनल बढ़ रही थी, इन्होंने नहीं बढ़ाई, फिर जाते जाते कोई अप्रूवल नहीं है और पेट्रोल की प्राइस। मेरा ख्याल है रमेश भाई, यहाँ पे एक बात मैं भी सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहूँगा। तहैया कर लें, आप लोग एग्रीमेंट कर लें कि आज के बाद कोई भी सियासतदान, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी पेट्रोल पे सियासत नहीं करेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग भी पेट्रोल पे सियासत करते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, आप तनकीद करते थे, आपको पता था कि बढ़ाना जो है वो मजबूरी है, जिस तरह आपका बढ़ाना मजबूरी है। तो इसलिए आप लोग एग्रीमेंट कर लें कि आज के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल के ऊपर सियासत नहीं हो। मैं तो कहता हूँ जितने भी इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर सियासत अच्छा, नहीं होनी। वैसे काशिफ भाई, पेट्रोल पे सियासत कैसे होगी मियां? जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो सियासत कैसे होगी? अच्छा, ये आपने मायूस बंदा क्यों लाके बिठा दिया है? देखिए, जिस दिन ये पैदा हुए मायूसी, जिस दिन इनके बाल बड़े मायूसी, जिस दिन ये प्रोग्राम पे आए मायूसी, इनका नाम तो जान एलिया के बजाय आप मायूस एलिया रखें। रमेश भाई, असल में बात ये है कि जिसने जहाँ बैठना होता है ना, वो बैठ जाता है। असल चीज है अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, ये मायूस एलिया साहब को कहिए कि आने वाली नस्ल को आप उम्मीद दीजिए। जब आप उम्मीद देंगे तो आपके आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। माशाल्लाह, आपके क्रेडिट पे बहुत कुछ है। आप पहले सिख रहनुमा भी हैं, फिर आपने एक सिख मैरिज एक्ट भी जो है ना पास कराया। इस पे रमेश भाई के लिए बहुत सी तालियां। बहुत बड़ी बात है ये तो सर कैसे करा? अब वही कि जब मैं MPA बना तो मुझसे मेरा जो सबसे पहला ये था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सिखों के पास अभी तक लीगली हमारी मैरिजेज रजिस्टर नहीं। अब भारत जो क्लेम करता है कि हम बड़े सेकुलर स्टेट हैं, अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर सिख की अपनी पहचान नहीं है, अभी तक नहीं? अभी तक नहीं। ओहो। और हमने सिख मैरिज एक्ट पंजाब असम्बली के अंदर मार्च 2018 में पास करवाया और पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट पास हुआ था। अच्छा, आपके एक बहुत करीबी दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने
हालिया में पूरी कौम को मशवरा दिया है कि चाय कुछ कम कर दो, कम चाय पियो। नहीं, चाय की बात की है। आई एम टी लवर। ओके, क्या कहेंगे इस पे? वो जो चाय की उन्होंने एक प्याले की बात की थी, वो इसलिए की थी कि इस वक्त अगर आप ये देखें तो सबसे ज़्यादा हमारी जो इम्पोर्ट है वो चाय में हो रही है। और जिस तरह मेगा जी ने कहा नहीं, तो जान एरिया ने पूछेगा तो जान एरिया कहेगा, वड्डी से नहीं कहेगा नहीं। और ये फ्राक में नहीं पता किए, बट द थिंग बाजरा सर, बाजरा। मतलब भाई जिस कौम के पंचायतियों के फैसले चाय के बगैर नहीं होते, हाँ। हमारे हर रिश्ते चाय के बगैर नहीं होते, अब वो कौम चाय कम करेगी क्या? शुक्र करो ये फैसला कौम ने नहीं मन्निया। अगर फैसला कौम मान लेंदी ते हर मुंडे ने जिहदा ब्याह होना सी ना, उन्हें बेचारे ने गाना गा के कहना सी कि शायद मेरी शादी का ख्याल अब न आएगा, इस हुकूमत में अब कोई हमें चाय ना पिलाए। अच्छा, वैसे काशिफ साहब आपस की बात है, आपने इसीलिए हमें आए को चाय पेश नहीं की, तो आप देखें ना, आपने खुद उस पर अमल कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ, ਅਮਲ बिल्कुल ठीक है भाई। मैं रियली अप्रिशिएट, मैं भी कर रही और हमने चाय कॉफी कम की है मेहमानों की, खुद पी रहे हैं हम। ये तंज है कि ये हुकूमत है, हुकूमत चाय पी रही है, आवाम छोड़े। जी निम्रा। मेघा जी माशाल्लाह आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपका डांस भी इतना मुनफरिद है, तो क्या किसी से सीखा था आपने? बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है निम्रा, क्योंकि जब मैं डे 1 से मैंने सोचा कि मैंने ये करना है, तो मैंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट प्ले था सईद इफ्जाल अहमद साहब का, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका जो दिल करता है करें, तो दे आर द वन जो बैठे हुए हैं और ये बताएंगे कि फिर जो हुआ। मेरा पहला प्ले था घुंघरू गिरा शरीफा में, जो कि जन्म जन्म की मैली चादर के बाद ऑन स्टेज हुआ था जी, जिनको पहले दिन ही गाना करके खिताब मिल गया था, दुनिया स्टेज की कतार। और ये अफजाल साहब ने दिया। अफजाल अहमद साहब हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो दोबारा काम करे। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस अफजाल अहमद साहब के लिए बहुत शुक्रिया। वो एक बात ऐड ऑन कर दूं कि वो जो मेरा सिग्नेचर स्टेप था, वो जो मैं घुटनों पर राउंड लेती थी, वो मैंने ऑन द स्पॉट उस दिन किया था और वो हो गया। ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ लोग ये कहते थे मेगा ते गोडे प्लास्टिक देने। अपना करियर का आगाज फन से किया, लेकिन अचानक फिर सारा फोकस आपने स्टेज पे क्यों कर दिया? वो इसलिए कि वहाँ पैसे बड़े अच्छे मिलते थे। स्टेज पे एग्जैक्टली क्योंकि देखिए आपने पहले कहा कि मैं सच बोलती हूँ, तो बात यह है कि स्टेज पर एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एप्रिसिएशन मुझे ऑन द स्पॉट मिल गई, जैसे अभी माशाल्लाह ये सब बैठे हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये क्रेडिट आप इमरान खान को नहीं देते कि उसकी हुकूमत ने एक सिख कम्युनिटी के दिल जीतने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, करतारपुर कॉरिडोर? मैं इसके क्रेडिट पाकिस्तान को देता हूँ। मैं खान साहब को इतना क्रेडिट देता हूँ कि खान साहब की हुकूमत के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो इमरान खान साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ये बिल्कुल आज के बाद उतना ही छोटा सा शुक्रिया हम नवाज शरीफ साहब का अदा करेंगे, जो कि एटमी धमाके का क्रेडिट अपने पास रखते हैं। ये सिलसिला जो है भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ और आपने सिर्फ उस सर मैंने भी कुछ बोलन दो धमाका नवाज शरीफ साहब ने किया ना, ते फिर इफ्तिताह भी इमरान खान ने किया है। तभी मैंने कह दिया ना, मैंने कहा कि शुक्रिया अदा कर दिया ना। सिद्धू साहब ने आके खान साहब ਲਈ बहुत अच्छियां गल्लां कीतियां, तारीफ कीती, शायरी कीती, ਉਹਦੇ ਚ इमरान खान साहब ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, मेरा यार मेरा फलान किन्ने किया सर? तो भाई सिद्धू ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, मैं तो सिद्धू नहीं हैगा ना। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। पिछली हुकूमत ने बड़े कार्ड दिते, सेहत कार्ड, राशन कार्ड, एहसास कार्ड। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कार्ड दिता। कौन सा? मंगण वाला गड्डी च रखी जाओ तो मंगी जाओ जनाब। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। और ये ऐसा मनहूस निकला, हाथ में रिपोर्ट पकड़ के तो मुंह लटका के चला आ रहा है। मैंने पूछा भाई, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों मुंह लटका के बैठे हो? कहता यार 8000 रुपया भी लग गया है ते कोरोना दी रिपोर्ट भी मनफी आ गई।
अच्छा काशिफ साहब, वो हेल्थ कार्ड अभी भी है, थोड़ा सा उसको हम तस्दीक कर लें, वो बंद नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। हाँ, उसको जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, वो टारगेटेड कर दिया रादर कि वो बंदा जो प्राडो पे आता है, लैंड क्रूज़र पे आता है, आपने उसको भी हेल्थ कार्ड दे दिया, और एक बंदा जो गदा रेडी पे आता है, आपने उसको हेल्थ कार्ड दे दिया। हम हेल्थ कार्ड उनको देंगे जो वाकई डिज़र्विंग है, जो नीडी है, जो हकदार है। हम उनको प्रायोरिटाइज करके जो वाकई हकदार होंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, उनको जो हेल्थ कार्ड है उनकी अच्छी बात है। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने 2000 रुपया लगा दिया लोगों का, अरे मियां बात तो सुनो, हुआ क्या? वो गुजरा वाले दे पहलवान नूं भी 2000 मिले, वो 2600 दी रोटी खा है। नाज़रीन, इस 2600 पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो माज़ा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। आए दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी अपने लोगों ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। ਸੁਣਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਜਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਮ ਸੇ कम ਤੁਸੀਂ ਤੇ एहतियात करते जाओ। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा एक वक्त था कि हम वो कपड़े इस्त्री करते थे जिसकी जरूरत है। आज मैं देखता हूं कि जितने कपड़े धुलते हैं वो इस्त्री होते हैं पहले, मेरे अपने घर की बात कर रहा हूं, और जिस वक्त पहनने होते हैं उस वक्त दोबारा इस्त्री होते हैं। बाखुदा अगर आप एक वक्त में एक कपड़े को इस्त्री कर लेंगे तो यकीन करें बहुत बड़ी बिजली बचत हो सकती है। और अगर आपने पेट्रोल का रोना कम करना है तो खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट से लेकर आम आवाम तक इस पेट्रोल का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कम करें। पेट्रोल बाहर से आना है, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, यहां भी बढ़ेगी, तो हमें पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। देखते ही हैं कि सर दिमाग की बत्ती रोशन करनी है आपने। आपसे एक सवाल पूछूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। तो जब भी हम किसी मेहमान से कहते हैं अपने दिमाग की बत्ती जलाएं तो आवाज आती है टिन टिन। अच्छा जी, इनमें से किस अरोड़ा को आप 10 में से 10 नंबर ही देंगे? डेविड अरोड़ा, पून सिंह अरोड़ा, रमेश सिंह अरोड़ा, या फिर मलाइका अरोड़ा? 10 नंबर मेघा जी क्यों दे दिए? मलाइका अरोड़ा को देते हैं। सरदार जी ने दिल की बात की है, अपने दिल की। अच्छा जी, इनमें से कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसको ये एहसास हासिल है कि वो रमेश सिंह के ख्वाब में आके उनको तंग करती थी, या आपकी वो कभी ड्रीम गर्ल रही हो? इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 एवरग्रीन बाबरा शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 श्रीदेवी, ऑप्शन नंबर 3 another evergreen रीमा, and option number 4 ऐश्वर्या राय। श्रीदेवी। ये श्रीदेवी के साथ मेरी बचपन की मेमोरीज है। अच्छा, मुझे मेरे स्कूल के जो मेरे स्टूडेंट थे वो मुझे श्रीदेवी करके बुलाते थे। आज भी मुझे याद है, एक दोस्त हमारा बाबर उसका नाम था, मैं कहा तुम श्रीदेवी कहना क्यों है? कहता तेरी अखा श्रीदेवी ना मिलती है। अच्छा जी, इनमें से कौन सा लेजेंड क्रिकेटर आपका फेवरेट रहा है, या है सर जॉन ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड, कपिल देव, या फिर वन एंड ओनली इमरान खान? मैंने पता क्यों, नो क्रिकेटर नहीं का। देखिए यार, उनकी कबड्डी तक खिलाड़ी कहते हैं। बात ये है ठीक है, इमरान खान को कि WWE में इमरान खान ने बहुत बड़ा कैरियर इस्तेमाल किया। मैं तो कहने लगा सुनते लो, जारे पहलवान इमरान खान ने टाया, सुन लो भाई, भैया क्रिकेटर ही कहेंगे। तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, इमरान खान एक लेजेंड है और एक क्रिकेटर तो है, तो बीइंग ए क्रिकेटर यस आई लाइक हिम। ओके, बीइंग ए क्रिकेटर ये आप यकीन करें, ख्वाजा इमरान नजीर भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी ये सवाल किया था, उन्होंने भी कहा था फेवरेट क्रिकेटर इमरान खान। बीइंग क्रिकेटर तो उनको लाइक करते हैं। अच्छा जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको कोई फिल्मी टाइटल दे दें, नहीं तो सब्जी या फ्रूट का नाम। पहली पर्सनालिटी तो जी, पाकिस्तान की सियासत इस शख्स के बिना नामुकम्मल, शेख रशीद अहमद। चोरी चोरी चुपके चुपके। चलें जी, ओए ओए
आजकल आप बड़े बगलगीर हैं इनके साथ, शीरो शकर हैं इनके साथ। कभी आपने इनके टिट पाड़ के पैसे निकालने थे, सड़कों पर रोलना था, आजकल जफ्फियां पा रहे हैं आप इनके साथ। जनाब आसिफ अली जरदारी, ऐसे रख देवदास। देवदास, लो जी देवदास से अगली पर्सनालिटी। जनाब पिछले दिनों बहुत कुटा है इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को। कौन? राना सनाउल्लाह। मौला जट। सारे फिल्मी ना। चलें जी, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। जट दा खड़ाक। हालांकि वो जट तो है नहीं, खड़ाक जट वाला कीता है। खिलाड़ी नंबर 1 भी हो सकते हैं। चलें जी, वो नाउ अक्सर हम कहते हैं दीवाने ओनली कह देते हैं, लेकिन ये वाकई दीवाने ओनली है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। थले देखिए पहले कि वजीर खारजा है साडा, पता नहीं कितनी देर तक असी नाल रहना है, सोच के मैं कुछ कमा। अब इनके एक ही हम आपकी हैं कौन? बिलावल भुट्टो जरदारी, हम आपके हैं कौन? ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके कोलिशन पार्टनर कह रहे हैं, जनाबे रमेश सिंह साहब ने कहा है। बहुत अच्छे जवाब दिए, वेरी नाइस, क्या बात है। चलो जी मेघा जी, अब आपकी बारी है। मेघा जी चुटकी बजाइए, आवाज आए टिन या ये भी 10 ठीक है। अपने अलावा आपको किसका डांस या किसका रक्स पसंद है? ऑप्शन नंबर 1 रीमा जी का, ऑप्शन नंबर 2 माधुरी, ऑप्शन नंबर 3 नूरा फातेह, या ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। निदा चौधरी पे आपने इधर से उधर को देखा? क्योंकि ना डांस नहीं ना कीता। निदा चौधरी, आपने जो कुछ किया है वो डांस नहीं है। वो मेरी क्या बहन है जरूर बताइएगा जी। हमारा तो आपस में चलता ही है, चूंकि आपने पहले इतने अच्छे नाम ले लिए थे तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा नाम नहीं थी। नहीं अच्छा नाम है मेरी वो चले बहन इनमें है। से आपका बेस्ट माधुरी। 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 अच्छा जी, इनमें से कौन सा मशहूर फिल्मी किरदार है जो आप खुद भी करना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 अनारकली, ऑप्शन नंबर 2 अमराव जान अदा, ऑप्शन नंबर 3 पारो यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब देवदास और आप पारो, और ऑप्शन नंबर 4 हसीना 420। आई गो विद अनारकली। अनारकली अच्छा जी, इनमें से किसके साथ आपको डांस करने की ख्वाहिश है कि आप इनके साथ परफॉर्म करें? प्रभु देवा के साथ, ऑप्शन नंबर 2 ऋतिक रोशन के साथ, ऑप्शन नंबर 3 गोविंदा साहब के साथ, या ऑप्शन नंबर 4 सोनू डेंजरस के साथ? मैं से मीना से नसा गोविंदा के लिए माने से। ओहो। मैं समझती हूँ कि जब बात डांस की आती है तो एक वही फेस है जो सामने आता है। और डांस विद एक्सप्रेशन, Exactly. इसमें कोई शक नहीं है। गोविंदा साहब ने बहुत एंटरटेन किया क्या हमें, बात है। तो हमें एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मौसीकी का पहरा बिठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की शक्ल में। बहुत सी तालियों में निम्रा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा रोज़ साहब, ये बताइए कि कभी इंसान गलती का पुतला है, कभी गलती से आप उल्टी कमीज पहन के पंजाब असेंबली चले गए हो? कभी ऐसा नहीं। कभी नहीं हुआ? कभी आप गलती से गए हो और आप पंजाब असेंबली में जाके आपको पता लगा हो कि सॉक्स जो है ना आपने मुख्तलिफ रंगों की पहन ली हो? ये पंजाब समझी भी पिछले दिन एक वर्कशॉप में गया था, वहाँ पे हो गया था। किस किस रंग की थी? वो थी दोनों ब्लैक, बट एक और थी, एक और थी। कभी गलती से किसी और का मैसेज भाभी के नंबर पे चला गया हो और फिर वजाहत करनी पड़ी हो आपको? याद नहीं पड़ता, इस मामले में बड़े केयरफुल होते हैं। इस मामले में बड़े केयरफुल होते हैं। क्या करते हैं, कुछ सन भी टिपते हो? अखा खोल के काम करते हो जब पंगे लेने।
कभी आपने मुझे अपना सिग्नेचर स्टेप जब आप लेती हैं तो करते हुए कोई कील आ गया हो या कोई ऐसी? बहुत दफ़ा बहुत चोटें लगी, स्टिल अब जो तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकती। किल हाँ हाँ, ਇਹ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ताहिर साहब आपको जैसे नहीं पता कि तमासील थिएटर पर 3 सेट लगे होते थे और वो रिवॉल्विंग सेट होता था और वहाँ पर कितने कील होते थे, एक कील आपके मगज पे लगा होता ना तो आपको पता चलता। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, कील अगर मगज में लगे तो मगज ठीक हो जाते हैं? नहीं, दिमाग ज़रूर ठीक होता है। आखिरी बार आपने सर में बारीक कंघी कब फेरी है? मुझे नहीं याद। रेज योर हैंड जिनको बारीक कंघी का पता है। अरे वाह वाह वाह, ऐसे ही नहीं मैंने बारीक कंघी का जिक्र किया था। अब समझ आया। फैक्ट्री है इनकी बारीक कंघियों हाँ जी। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੂਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ? की। यानी कि शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है, वो भी हुकूमत में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के बाद उनको समझ नहीं आ रही जाना किस पास है। ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਈ ਜਾਣਾ अरे ਕਿਸ भाई, ਪਾਸੇ ਵੇ। कैसे हैं आप? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਘੁੰਮਤ ਲੋ 2000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਆਏ ਉਹ ਭੈੜੇ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਹੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਆਏ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਤਲ ਪਕੌੜੇ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਣਾ ਹੁੰਨੀ ਬੇੜੇ ਤਰਜਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆਂਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ओह, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸੰਭਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ। फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, तुसी भी इत्थे रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म करो, तंदूर वाले ताड़ा वेट कर रहे हैं। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਲਚੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੀ ਹੈਰ ਹੋਵੇ, ਹੈਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 230 ਦਾ ਜੇ। और वैसे भी आपने इनको बताया नहीं, इसका इनके लीडरान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ਓਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੋਰ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਦਿਓ। कौन सा था नील हैं? कराएंगे गाना? जी। कौन सा था? नील कढ़ाइयाँ नील का। ले दस पढ़िया, मैं वाला झूठ पे बोलना क्यों सरदार जी? ਜੰਮੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਲਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਭੈੜਿਓ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨ। ਭੈੜਿਓ 30 ਸਾਲ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਦਈਏ? ਉਹ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਸ਼ਰੀਫਿਸਤਾਨ? ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਜੀ ਉਠੋ ਇੱਥੋਂ। हाँ जी, की कह रहे थे? कुछ आइटम सुनाओ और जाओ। आए, तू कहना चाहना कि कुछ नवा तो नहीं बनाया? हाँ। नवा तो कख नहीं बनाया। पुराने नु इस्त्री मारी है ते तेरे हल। आए, मैं नील कणाइयां नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे ते विच धर लेना है वकील। जदों डॉलर टपया 200 ते मैं कीता बैड सिविल। अज मुनसब हो जा सोहणिया ए घाटे दी सी डील, मैं तेरे पीछे रह गई ओए दिल जानी, 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 मैं बहुत सी तालियां जालन लाहौर के लिए। मैंने एक कार्गो साइकिल बनाई है
और हम वेरी सीरियस नोट बार बार इस प्रोग्राम में जिक्र हम जरूर करते हैं कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। तो पाकिस्तान के कोर इश्यूज जो हैं वो साइकिल पे के में पोशीदा हैं। अगर हमने 20, 25, 30 किलोमीटर का जितना भी डायमीटर में हम काम करते हैं, आज हम तहैया कर लें कि आज के बाद हम पूरी कल से पाकिस्तानी कौम जो है वो साइकिल चलाएगी, तो आप यकीन करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। और आप साइकिल जो है वो वैसे मैंने एक साइकिल बनाई है जिसमें मैं अपनी बेगम को और अपनी वालदा को आगे बिठाता हूँ और फिर खुद साइकिल चलाता हूँ। रमेश भाई, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर। मेगा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात नाज़रीन, मेगा जी जो है मल्टी टैलेंटेड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उन्हें रिक्वेस्ट ना करें उनकी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे। तो आपकी बहुत सी तालियों में